हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बैनन एकेडमी। आज इस ट्यूटोरियल 4 में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन टोपोलॉजी एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाकी कनेक्टिविटी से रिलेटेड बाकी के वीडियोस में हमने कर लिया है सॉल्व। नाउ नेक्स्ट इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसे टोपोलॉजी से रिलेटेड है। वैसे हमने टोपोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखती हूँ। प्रूव दैट द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर टोपोलॉजीज। तो टोटोलॉजी के लिए क्या होता है, लास्ट कॉलम जो हमारा है उसके ट्रूथ वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू। सारे सारे रोज जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू हो जाएगा। इट मीन्स लास्ट कॉलम की सारी एंट्रीज हमारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। जैसे टोटोलॉजी है, एक भी एंट्रीज अगर फॉल्स हो गया, मतलब एक भी ट्रूथ वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे वो अगर फॉल्स आ गया तो इट मीन्स ये टोटोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पे प्रूफ करना है, इट मीन्स हमें लास्ट कॉलम को ट्रू लाने होंगे। देखते हैं कैसे होगा। Now, इसके लिए सब फर्स्ट वी हैव टू डू कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल। तो क्या है, पी एंड क्यू। तो यार गिवन क्या है कि टू प्रोपोजिशंस है, पी क्यू टू प्रोपोजिशंस है। दो के लिए क्या होता है, फर्स्ट पी क्यू और नाउ नेक्स्ट पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू और लास्ट जो है होल पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी, तो पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी। अब इसमें टू टू इज टू वन का रेशियो काम करेगा। इट मीन्स क्या है, टू टाइम्स, यहाँ टू टाइम्स ट्रू, टू टाइम फॉल्स, फर्स्ट वाले में पी वाले में। क्यू वाले में जब टू प्रोपोजिशन है, क्यू वाले में क्या हो जाएगा, वन टाइम ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, अब हियर पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के लिए क्या होता है, एंड कौन सा कनेक्टिविटीज है, एंड। तो एंड के लिए क्या होता है, बोथ द वैल्यूज आर ट्रू देन आंसर इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो बोथ वैल्यू ट्रू, यहाँ दोनों में ट्रू है देन आंसर इज ट्रू। बोथ वैल्यू ट्रू नहीं है, बोथ वैल्यू ट्रू नहीं है, बोथ वैल्यू ट्रू नहीं है, तो अदरवाइज फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स। नेक्स्ट पी एंड क्यू इस कॉलम में और इम्प्लाइज पी। तो फर्स्ट इसे देखना है और सेकेंड इसे देखना है, सीक्वेंस मैटर करता है यहाँ पे। तो पी एंड क्यू इस कॉलम में क्या है, और इम्प्लाइज के लिए क्या होता है, इम्प्लाइज इट मीन्स इफ देन। तो इफ देन के कंडीशन में होता है फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। ठीक है, तो इस वाले कॉलम का जो अगर देखूंगी, ये वाला पी एंड क्यू वाले का, तो पी एंड क्यू में फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इंटीजर हमारा ट्रू होना चाहिए, सेकेंड वाले कॉलम में फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। अदरवाइज अदरवाइज आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ये सीक्वेंस मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो देखना है हमें, अगर इस फॉर्म में अगर आ गया तो फॉल्स, अगर इस फॉर्म में नहीं आया तो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो देखें, फर्स्ट क्या है, ट्रू, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स होना चाहिए, नहीं है, फर्स्ट ट्रू है ही नहीं कहीं, इट मीन्स फॉल्स नहीं होगा, अदरवाइज ट्रू, सारी एंट्रीज ट्रू। तो टोटोलॉजी के लिए हमें यही तो प्रूव करना था कि लास्ट कॉलम क्या है, ट्रू। लिख देंगे हेंस लास्ट में, हेंस here we see here we can see that last column is given true value, only true value. That's why the given proposition is tautology. Tautology. Okay, क्योंकि सारे ये हमारा ट्रू आ गया, तो ये क्या है, गिवन प्रोपोजिशन या गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। अगर फॉल्स आता तो नहीं करते। अब क्या है, फिर नाउ नेक्स्ट कुछ ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल फॉर्म्स रिप्रेजेंट टोटोलॉजी। फिर से वही है कि अब कौन सा इसमें टोटोलॉजी है। तो इसके लिए पहले हमें तो जो एंट्री गिवन है उसको पहले कर लो, पी क्यू। अब क्या है, निगेशन ऑफ पी, तो यहाँ पे लिखेंगे निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ की। नाउ निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज, यहाँ पे निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, ये। और फिर नेक्स्ट पहले से क्या है, क्यू इम्प्लाई पी, यहाँ पर क्यू इम्प्लाई पी, और लास्ट कॉलम में क्या है, होल, ये पूरा जो है यहाँ लास्ट में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। ये इम्प्लाइज कहाँ पे जा रहा है, क्यू इम्प्लाई पी पर, लास्ट कॉलम। ठीक है, तब यहाँ पे हमें
देखने हैं क्या करेंगे। सबसे पहले 2 टाइम्स ट्रू एंड 2 टाइम फॉल्स पी वाले में, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू ओनली है, आर तो है नहीं, दो ही है स्टेटमेंट। एफ, इसमें 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स। निगेशन ऑफ पी, तो पी का ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। एंड निगेशन ऑफ क्यू, यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, एंड फॉल्स है तो ट्रू। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू, इट मीन्स निगेशन ऑफ, इस दोनों कॉलम की बातें हो रही है। निगेशन ऑफ पी इम्प्लाई निगेशन ऑफ क्यू। तो जब इफ देन आ गया, इफ देन में क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड इज फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, हाँ यहाँ है फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू। अब क्यू इम्प्लाइज पी, अब यहाँ पर है क्यू इम्प्लाइज पी, इस दोनों कॉलम में पहले क्यू, इस कॉलम को देखना है फिर इस कॉलम को। फर्स्ट वैल्यू क्यू इम्प्लाई पी में क्या, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं, फर्स्ट ट्रू है और सेकेंड फॉल्स भी है, तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रू नहीं है, अदरवाइज ट्रू, तो आप यहाँ लिख दो ट्रू ट्रू। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, यहाँ पर क्या देखना है हमें, निगेशन ऑफ पी इम्प्लाई निगेशन ऑफ क्यू, इट मीन्स यह कॉलम और क्यू इम्प्लाई पी, तो इस दोनों की बातें हो रही है। पहले हमें इसे देखना है फिर इस कॉलम को। क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू है ही नहीं, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, फॉल्स तो होगा ही नहीं, अदरवाइज ट्रू, तो सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, ट्रू। ठीक है, फिर क्या हो गया, लास्ट कॉलम कंटेंट्स क्या करे, ओनली ट्रू वैल्यू कंटेंट किया लास्ट कॉलम, तो लिखेंगे दैट्स व्हाई द गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। इस तरह से लास्ट कॉलम हमारा आ गया, तो ये टोटोलॉजी हो गया। तो बहुत इजी है, इसमें भी वही चेक करना है। तो नाउ नेक्स्ट पी क्यू, यहाँ पर क्या क्यू इम्प्लाई पी, यहाँ पे मैं लूंगी क्यू इम्प्लाइज पी, और होल लास्ट वाले में क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज पी। ठीक, तो सिमिलरली ट्रू ट्रू false false, and here true false one time, true one time, false true false। क्यों implies p, फर्स्ट इस कॉलम को देखना है सेकेंड इसको, क्यों इम्प्लाई पी, फर्स्ट वैल्यू ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ट्रू, हाँ फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, अदरवाइज सारे ट्रू। अब आपको इस कॉलम और पी वाले कॉलम को, ये और ये, इस दोनों कॉलम को देखने हैं। फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू, फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, यहाँ आया फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, बस यही तो हमें देखना था, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया लास्ट कॉलम में, ये लास्ट वाली रोज जो है इसमें क्या आ गया, फॉल्स आ गया मेरा, इसका ट्रूथ वैल्यू जो हो गया ये फॉल्स आ गया, तो इट मींस क्या टोटोलॉजी होगा, नहीं टोटोलॉजी के लिए क्या है कि सारे लास्ट कॉलम के हर एक इंटीज ट्रू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक फॉल्स आ गया है, तो इट मीन्स क्या हो गया। और आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल फॉर्म रिप्रेजेंट टोटोलॉजी, तो ये तो आपका टोटोलॉजी आ गया, बट नंबर 2 जो है ये बी नंबर आपका क्या है, इज नॉट अ टोटोलॉजी, इज नॉट अ टोटोलॉजी, नहीं है आपका, क्योंकि इसमें एक फॉल्स आ गया है। इसी तरीके से हम लोग टोटोलॉजी को चेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट देखने के लिए उसमें भी क्या होता है, अब कभी इस टाइप से भी दे दे या कभी कभी आपको इस ये वाला सिंबल भी आपको दे देगा, एंड की जगह पर ये सिंबल भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है लॉजिकल इक्विवेलेंट में क्या होगा। यहाँ पर पी, पहले तो ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, पी क्यू, पी एंड क्यू,
P एंड Q, और इसमें क्या है निगेशन। पहले एक पार्ट का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि इसमें इक्विवेलेंस करना है, तो इक्विवेलेंस से फर्स्ट वाले पार्ट को या एंड के फर्स्ट वाले पार्ट को पहले लिखेंगे, फिर एंड के बाद वाले पार्ट को अलग लिखेंगे। P एंड Q यहाँ पर होगा निगेशन ऑफ P एंड Q। एंड से पहले वाला पार्ट हमने लिख लिया। नाउ नेक्स्ट निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, तो यहाँ पर पहले मैं लिखूंगी निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, और लास्ट में निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना होगा, एंड से पहले वाला पार्ट निगेशन ऑफ P एंड Q, निगेशन ऑफ P एंड Q, ये वाले पार्ट मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ जो है फोर्थ कॉलम इसे देखना है, और लास्ट में ये सेवेंथ वाला जो है, तो ये दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। जो एंट्रीज इसमें होंगे इस कॉलम में वही एंट्रीज इसमें होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकेंगे क्या कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो हमें देख लेते हैं पहले क्या है पी क्यू के लिए। ट्रू, ट्रू, फॉल्स, एफ, एफ, यहाँ पर टी, एफ, वन टाइम टी, वन टाइम एफ, वन टाइम टी, वन टाइम एफ, पी एंड क्यू, both the values are true, then answer is true, otherwise false, अदरवाइज मेरा ये फॉल्स आ गया। नाउ इसी में निगेशन लग गया है, निगेशन ऑफ, निगेशन क्या है, जो वैल्यू ट्रू है वो फॉल्स हो जाएंगे और जो फॉल्स है वो ट्रू, निगेशन लगने से वही होगा ना, फॉल्स है, ठीक है, तो फॉल्स है तो ट्रू। अब मुझे क्या चेक करना है, निगेशन ऑफ पी, तो पी का जो है पी ट्रू है तो ये फॉल्स, पी ट्रू है तो फॉल्स, टू टाइम फॉल्स है तो ये टू टाइम ट्रू। नेगेशन ऑफ क्यू, वन टाइम ट्रू तो ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स है तो ये ट्रू, क्या है यहाँ ट्रू है तो ये फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये वन टाइम। अब नेक्स्ट निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, तो हमें देखना है इस दोनों कॉलम में, और इस दोनों के बीच में कौन सा कनेक्टिविटीज है, और डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन में क्या होता है कि बोथ द वैल्यूज आर फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, बोथ वैल्यूज फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स, बोथ वैल्यू फॉल्स नहीं है, अदरवाइज ट्रू, 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 ट्रू। क्या देख रहे हो, फोर्थ और सेवेंथ ये दोनों कॉलम जो है आइडेंटिकल हुए कि नहीं, फॉल्स, तो यहाँ भी फॉल्स, ये भी ट्रू, 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 तो आइडेंटिकल हो गए हैं फोर्थ एंड फोर्थ और सेवेंथ कॉलम बोथ आर आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई वी कैन से द गिवन स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, वैसे हम लोग लास्ट में लिख देंगे, है ना, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इसे करके हमको चेक करना है कि कौन सा है। हाँ, तो मैंने बताया था ना, एक सिंबल या तो एंड यहाँ लिखा रहेगा या फिर ये सिंबल दिया रहेगा, तो दोनों इट मींस क्या लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इसमें भी हमें पहले क्या करना है, पी क्यू, और इक्विवेलेंट से पहले वाले को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी, यहाँ कंडीशन, यहाँ क्या है, बाई कंडीशनल आ गया, इफ एंड ओनली इफ क्यू। अब इसका हो गया क्या, अब यहाँ से पी और क्यू, यहाँ पर पी और क्यू, बाद निगेशन लगा हुआ है तो पहले निगेशन लिखूंगी, पी और क्यू, पी एंड क्यू, यहाँ पर पी एंड क्यू, और लास्ट वाले में जो होल है वो निगेशन ऑफ पी और क्यू और पी एंड क्यू। ओके, इससे वही काम, ट्रू, टू टाइम्स ट्रू एंड टू टाइम फॉल्स, one time true, one time false, one time true and one time false. बाई कंडीशनल है, इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ के लिए क्या होता है कि बोथ वैल्यू आर सेम, तो बोथ वैल्यू सेम होनी चाहिए, ट्रू है दोनों कॉलम में ट्रू ट्रू होना चाहिए या फिर दोनों में फॉल्स फॉल्स होनी चाहिए, बोथ वैल्यू सेम होगा, बोथ वैल्यू सेम देन आंसर इज क्या होता है, ट्रू, अदरवाइज यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, जहाँ भी बोथ दोनों कॉलम बोथ वैल्यू सेम दिखा तो वो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो आपको यही देखना है इफ देन में, इट मींस इफ, सॉरी इफ देन नहीं, इफ एंड ओनली इफ के लिए।
बाई कंडीशनल, बोथ वैल्यू सेम, हाँ, देन आंसर इज ट्रू। बोथ वैल्यू सेम नहीं है, नहीं है, लास्ट में बोथ वैल्यू सेम, देन आंसर इज अदरवाइज फॉल्स। पी और क्यू, तो और के लिए वही होता है बोथ वैल्यूज फॉल्स, बोथ वैल्यूज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स, ठीक है, अदरवाइज ट्रू, तो सारे ट्रू। अब निगेशन ऑफ पी और क्यू, तो इसका निगेशन तो ट्रू आया है वो फॉल्स हो जाएगा, यहाँ ट्रू है तो फॉल्स, यहाँ ट्रू है तो फॉल्स, ना ये फॉल्स है तो ट्रू। क्यों? क्योंकि निगेशन इसी में लगा है पी और क्यू में। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इस दोनों कॉलम की बात हो रही है, पी एंड क्यू में क्या करने हैं, बोथ एंड है, कनेक्टिविटीज कंजंक्शन है, तो क्या होगा, बोथ वैल्यूज ट्रू, देन आंसर इज ट्रू। उसके बाद बोथ वैल्यू नहीं, अदरवाइज फॉल्स, तो सारे फॉल्स लिख दो, फॉल्स। नाउ लास्ट कॉलम, निगेशन ऑफ पी और क्यू और पी एंड क्यू मीन्स ये इस दोनों कॉलम की, फर्स्ट ये कॉलम, सेकेंड ये, दोनों कॉलम में, और बीच में क्या कनेक्टिविटीज और है, डिसजंक्शन, तो और में क्या होता है, बोथ वैल्यूज फॉल्स, देखो हाँ यहाँ है, बोथ वैल्यूज फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स होगा, बोथ वैल्यू फॉल्स यहाँ पर भी है, देन आंसर इज फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, और वाले में अदरवाइज ट्रू। तो आपको क्या देखना है, इक्विवेलेंस से पहले क्या है, P बाई कंडीशनल Q, तो कौन सा कॉलम है, थर्ड, थर्ड वाला, एक मिनट, हाँ, ये थर्ड कॉलम P और बाई कंडीशनल Q है, और फिर लास्ट वाले कॉलम सेवेंथ है ना, सेवेंथ, अब देख रहे हो कि थर्ड और सेवेंथ कॉलम आइडेंटिकल है, यहाँ ट्रू ट्रू, टू टाइम फॉल्स है तो टू टाइम फॉल्स, और फिर लास्ट में ट्रू ट्रू, बोथ कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो जब दोनों आइडेंटिकल तो क्या हो जाएगा, द गिवन स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंस, ठीक है, तो ऐसे ही करके लास्ट में हम वहां लिख देंगे, गिवन स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इसी टाइप से हम बाकी के जो भी लॉजिकल इक्विवेलेंस या टोटोलॉजी से रिलेटेड होगा वो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके ऐसे ही चेक करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।